आज रक्षाबंधन का पर्व है। बहनें हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और ऐसे में 3 महिला हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं जो राजनीति के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही हैं। इन सभी महिलाओं से बातचीत करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी। ओवर टू यू सर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये मौका इसलिए भी है कि आज हम इस बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार पर, जिसको रक्षाबंधन सनातन परंपरा का एक अद्भुत पर्व है, और हमने सोचा क्यों ना 3 युवा ऐसे चेहरों से हम बात करें जिनसे भविष्य में बहुत उम्मीदें हैं। मध्य प्रदेश को, और मध्य प्रदेश के दायरे से भी अगर मैं निकलूं और आपको भी ले चलूं मध्य प्रदेश के दायरे से आगे बढ़ाते हुए, तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर भी ये चेहरे, इन पर निगाह बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि तीनों ही ये चेहरे, जो 3 युवा फीमेल लीडर्स के चेहरे हैं, 3 युवा, बल्कि मैं उनको महिला शब्द बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं उनको 3 युवा अपकमिंग यंग लीडर, या आप बेहिचक अगर बोलचाल की भाषा में कहें तो 3 ऐसे युवा लड़कियां हैं जो आप कह सकती हैं कि बिल्कुल कॉलेज गोइंग गर्ल की तरह ही नजर आती हैं, लेकिन अनुभव में, सोच में, कमिटमेंट में वो अपना एक अलग ही मकाम रखती हैं। तो चलिए हम इन तीनों से पहले तो आपका एक परिचय करा देते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि तीनों बहुत वेल एजुकेटेड हैं, ऐसे परिवारों से हैं जहां शिक्षा, दीक्षा, संस्कार, इनकी बहुत गहरी पाठशाला है, और तीनों अलग अलग पार्टी आइडियोलॉजी से बिलोंग करती हैं, लेकिन सोच और कमिटमेंट एक जैसा है। एक दक्षिण अफ्रीका में है अभी, एक भोपाल से हैं और एक ग्वालियर से हैं हमारे साथ। तो चलिए सबसे पहले मिलिए भक्ति शर्मा हमारे साथ हैं, जो बीजेपी से जुड़ी हैं और इस समय दक्षिण अफ्रीका में हैं। बहुत स्वागत करता हूं भक्ति। एक जल्दी से अपने बारे में बता दीजिए, और दक्षिण अफ्रीका में आप क्यों हैं ये भी बता दीजिए हमको जी। बहुत बहुत धन्यवाद शरद सर। मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ और उत्तर प्रदेश की को इंचार्ज सह प्रभारी हूँ। और इस समय मैं किगाली ग्लोबल डायलॉग चल रहा है साउथ अफ्रीका में, जो ORF की तरफ से है, तो इसलिए मैं वहां पर अभी भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि रक्षाबंधन पर मैं यहाँ पर हूँ और अपने देश के बारे में, महिलाओं के बारे में यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्कशन हो रहा है अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में, और अफगानिस्तान से, इजिप्ट से यंग पॉलिटिकल लीडर्स आए हुए हैं। तो बस एक अच्छा समय है जो मैं इस समय यहाँ बिता रही हूँ। बिल्कुल, वो उसके प्रसन्नता मैं आपके चेहरे पे देख रहा हूँ। भक्ति के बारे में मैं बता दूं कि बहुत ही मजबूत इरादों की एक युवा लड़की हैं। ये अपने पापा से बहुत स्नेह इनका रहा है। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनके साथ जिसको आप कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट तरीके से वो हमेशा हैं, बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। ये अगेंस्ट ऑल ओड्स, जो होता ही है जीवन में, चुनौतियां आती हैं। मेरे साथ हैं ऐश्वर्या सिंहदेव। ये भी भक्ति, मैं कहूँगा बिल्कुल, ये तीनों जो हमारे साथ यंग गर्ल्स हैं, ये तीनों लगभग एक ही जैसी सोच, दृष्टि, पार्टी या पॉलिटिकल थॉट अलग अलग हो सकते हैं। बाहर पढ़ी हैं भक्ति भी, और बाहर पढ़ी हैं ऐश्वर्या सिंहदेव भी। और एनजीओ जो है, बहुत एक ऐसा एनजीओ जो बहुत मानवता को ध्यान में रख के काम करता है, उसकी प्रेसिडेंट भी हैं। और न सिर्फ मूक पशुओं के लिए काम करने वाला उनका एक एनजीओ है, बल्कि जो निराश्रित लोग हैं, डेस्टिट्यूट्स हैं, उनके लिए भोजन और तमाम व्यवस्थाओं के साथ आगे बढ़ती हैं। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की वो स्टेट सेक्रेटरी हैं, हालांकि उनका कार्यकाल समाप्त ही होने वाला है, लेकिन काफ़ी सुपठित हैं और बहुत साफ विचारधारा के साथ आगे बढ़ती हैं। ऐश्वर्या, मैं चाहूँगा 2 शब्द आप अपने बारे में आप भी हमें बता दें, जैसा भक्ति ने हमें बताया। जी जी ऐश्वर्या। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आज आपसे फिर बात करके। पिछली बार भी जब किया था तब भी बहुत याद रखा था, और आज भी उसी की उम्मीद रखती हूँ। बहुत सौभाग्य रहा है कि कांग्रेस के थ्रू ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सेक्रेटरी की तरह कुछ साल सर्व किया है। उसके पहले कांग्रेस की नेशनल बॉडी में पॉलिटिकल कंसल्टेंट की तरह काम करती थी दिल्ली में, जहाँ खूब सारे MPs के साथ पार्लियामेंट में मैंडेट डेवलपमेंट एंड मैनिफेस्टो डेवलपमेंट में काम करने का मौका मिला। उन्हीं चीज़ों को देखते हुए
मेरा खुद का चयन ज़्यादा सर्विस की तरफ रहा, तो उसी को देखते हुए दोनों NGO शुरू करे। फीड द नीड पीपल इन नीड के लिए काम करता है, और आश्रय हमारे एनिमल्स इन नीड के लिए काम करता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हों, किसी भी आइडियोलॉजी से हो, बेसिक फाउंडेशन यही है कि हम अच्छा काम करना चाहते हैं, एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहते हैं और बेटरमेंट के लिए काम करना चाहते हैं। तो उसी को देखते हुए मैं लकी समझती हूँ कि मैं दो ऐसे लोगों के साथ हूँ जो भी इसी थॉट प्रोसेस से आगे बढ़ रहे हैं। एंड भक्ति को कंग्रेचुलेशंस कि वो एट सच अ नेशनल प्लेटफॉर्म हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और मैं वेट कर रही हूँ जो हमारे साथ तीसरे स्पीकर हैं उनके बारे में जानने के लिए। वाह वाह, देखिए कितनी बढ़िया स्पिरिट है ये सब अपनी योग्यता पर आगे बढ़ना चाहते हैं, और यही 2022 की युवा शक्ति है। ये प्रतिस्पर्धा रखती है लेकिन उसमें जेलस का एलिमेंट नहीं है। सर, बहुत खूबसूरत बात है। तीसरी जो हमारे साथ मेहमान है वो है मनीषा सिंह। जी हाँ, मीनाक्षी नहीं, मुझे भी भ्रम हुआ था पहले इस नाम से, फिर मैंने उन्हीं से पूछा था कि मनीषा इसका अर्थ क्या होता है, और मुझे समझाइए कि ये बड़ा एक कॉमन हो जाता है कि मीनाक्षी और मनीषा। मनीषा के बारे में मैं बताऊं कि वो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके घर में उनके पिता एक दूसरी राजनीतिक आइडियोलॉजी से जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने आज के युवा की तरह अपनी पसंद की राजनीतिक विचारधारा को चुना। बहुत ही तेज तर्रार लीडर हैं। बीटेक उन्होंने किया है ग्वालियर से ही, बिजनेस फैमिली से आती हैं, लेकिन तेज तर्रार इतनी है कि वहाँ पर जो पूरा महकमा है ग्वालियर में, वो भी थोड़ा संभल कर रहता है कि मैडम अगर नाराज हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। मनीषा जी, आप भी अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। आपके दोनों युवा साथी जो आपके साथ हैं वो आपके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं, और हमारे व्यूअर्स भी जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। जी जी। सबसे पहले नमस्ते शरद जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस हियर। मैं सिर्फ अपने लिए ही नहीं बोलूंगी, आपने आज हम तीनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर ये प्रूफ किया है कि जो डेवलपमेंट होता है वो हर विचारधारा से अलग है। मतलब विचारधारा कोई भी हो, लेकिन अगर आपका फोकस, आपकी एम एक है, तो डेफिनेटली इस देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं अपने बारे में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरा एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। मेरी जो स्कूलिंग है वो सिंधिया स्कूल से पास आउट हूँ, तो हमेशा एक बोर्डिंग लाइफ देखी है। थोड़ा उसके बाद मैं प्री करने दिल्ली में जब प्रिपरेशन कर रही थी यूपीएससी की, आई क्लियर्ड माई प्री देयर, एंड ड्यूरिंग वर्किंग, मतलब साथ साथ मैं यूनिसेफ में वर्क कर रही थी। बट 2012 में ही अरविंद केजरीवाल जी के साथ काम करना शुरू किया। लेकिन ये जो मेरा पूरा सफर है, ये सफर जो आप लोग यहाँ तक मुझे लेकर आए, उसमें आपका भी हाथ है। मैं बोलूंगी भक्ति जी, ऐश्वर्या जी, हम सभी लोगों को आप जैसे लोगों ने ही आगे बढ़ाया है, और हम किसी भी आइडियोलॉजी से, बट वी आर ऑल टुगेदर, एंड थैंक यू सो मच। चलिए, मैं नर्वस हूँ आज, क्योंकि 3 युवा लीडर्स हैं और एक एंकर इनके बीच में है। जो एंकर्स बड़ी एक ऐसी पर्सनैलिटी कहूँ, क्या कहूँ मैं, जिसके जितने अच्छे हैं नंबर्स, उतने ही नंबर्स अच्छे नहीं होते हैं कई बार। तो मैं इसी सवाल से आज मैं सोचता हूं कि थोड़ा सा हमारा भी रेट्रोस्पेक्शन, हमारा भी आत्मनिरीक्षण हो जाए। भक्ति, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ा हल्का फुल्का त्यौहार का मूड है हम सभी का, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टेलीविज़न एंकर्स में, मीडिया में आपको क्या लगता है, हम लोगों को क्या बेहतर करना चाहिए? अरे तो पहला बॉल मुझ पे थ्रो हुआ। आई थिंक इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता ये है कि मैं कल भी एक डिस्कशन में बैठी थी, वहां ये बात चली, तो मुझे लगा कि जो ये सोशल मीडिया की पहले हम बात करते हैं। सोशल मीडिया में जब हम जैसे पॉलिटिकल जो सोच रखते हैं और हम समझते हैं यंग पॉलिटिशियंस के हम आगे बढ़ें, तो कहीं ना कहीं हम डरते हैं कि कुछ लिखेंगे तो हमारे अकाउंट्स जो है वो सस्पेंड हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा इस समय दुखद स्थिति है देश में सब यंग पॉलिटिशियंस के लिए। और यहाँ पे तो मैं आप जिस तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं, मैं सच में उम्मीद करती हूँ कि जो और भी बाकी न्यूज चैनल्स हैं उनको युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे देश में 65% युवा है आज के देश में, और इस 65% में बहुत सारी ऐसी यूथ गर्ल्स एंड बॉयज हैं जिनको हमें लगता है कि इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, एक अच्छे माध्यम से इनकी बात को अगर हम जन के बीच में पहुंचाएं तो बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आएंगी।
बिल्कुल ठीक मैंने है अपने सफर में देखा है जी। मैंने अपने सफर में इस चीज को देखा है कि 7 साल की सरपंची के सफर में मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ पर्सनली कि नहीं अब तो मतलब मेरा वो चार्म खत्म हो गया। आप लोगों ने हमेशा कोशिश करी है कि मेरे नए आइडियाज को, मेरे नए एक्सपेरिमेंट्स को, इनोवेशंस को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके ऊपर जो फोकस आप लोगों ने करा है, ये अगर बाकी और पॉलिटिशियंस के साथ भी हो जाए तो मुझे लगता है कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। और स्पेशली अगर हम महिलाएं जो अच्छा काम कर रही हैं उनको चिन्हित करें। इतना अच्छा लगा मुझे कि आपने ये नहीं सोचा कि रक्षाबंधन पे सिर्फ हम भोपाल पे फोकस करें। यू ऑल्सो गॉट मनीषा जी इनसाइड यू नो दिस ग्रेट सेशन। तो आई थिंक ये एक अच्छी चीज है जो आप कर रहे हैं, और ये बाकी लोगों को भी इस चीज के ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए रादर देन जस्ट गोइंग आफ्टर द प्रवक्तास। इट्स ऑलवेज गुड कि हम जैसे लोगों की बात भी कभी कभी अगर ऑन प्लेटफॉर्म्स, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर आए, न्यूज चैनल्स के थ्रू आए, तो लोगों को पता चलेगा कि हम किस सोच के साथ आगे काम करना चाहते हैं। चलिए, वाह वाह, बहुत बहुत खूबसूरती से आपने अपनी बात की। ऐश्वर्या, मुझे ये बताइए कि टेलीविजन जब आप देखती हैं, डिबेट्स आप देखती हैं, आप हम सबको देखती हैं, एंकर्स को देखती हैं, भोपाली में एक शब्द होता है जब पतंग उड़ती है तो कहा जाता है कि झुक रहा है एक तरफ, कन्नी बांधो इसको, जरा बैलेंस नहीं है ये पतंग, इसको संतुलित रखो। आप क्या कहेंगी? एंकर्स को देख के कभी लगता है कि कन्नी बांधनी चाहिए उनको? जी। मैं ये नहीं कहूंगी, मतलब बड़ा मुंह छोटी बात हो जाएगी, पर छोटा मुंह बड़ी बात मुझे हो ऐसा जाएगी। लगता जी, है जी, कि जी, जिस तरीके से जी, छोटा जी, मुंह बड़ी बात, सॉरी जी, मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से आज हमारी बातचीत शुरू हुई, बहुत साल जब दिल्ली में काम किया, अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर शशि थरूर के साथ किया, गौरव गोगोई जी के साथ किया, तो पार्लियामेंट में एक बहुत ही अलग माहौल भी देखा, जहां डिफरेंट आइडियोलॉजीज होने के बावजूद एक बहुत ही सेक्युलर और डेवलपमेंट ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशंस होती हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि आज न्यूज़ चैनल्स उसको ना इम्पोर्टेंस दे के डिबेट और हीटेड डिबेट्स की तरफ थोड़ा ज्यादा जाने लगी हैं। जिस तरीके से आज तीनों आइडियोलॉजी को साथ में रखा गया है, आई फील इन सारे डिबेट्स को अगर थोड़ा सा ओपन ग्राउंड और कंट्री फोकस रख के, डेवलपमेंट फोकस रख के सामने लिया जाए, तो एक बहुत ही ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बाहर आ सकती है, जहां एक्चुअली फोकस हमारी ग्रोथ हो, हमारी कंट्री का आगे बढ़ना हो, ना कि जो डिबेट्स बन जाते हैं जहां सिर्फ चिल्लाने के आगे, लड़ाई झगड़े के आगे पर्पस ही लूज हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है एंकर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं उस डिबेट को मीडिएट करने के लिए। तो कई बार जब वो देखते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि बेटर रोल प्ले किया जा सकता है, पर आज आपने अपने आप हम तीनों को एक साथ ला के ऐसी अपॉर्चुनिटी दे के और इस स्पिरिट के साथ इस डिबेट को शुरू करके एक एग्जाम्पल ही सेट किया है, जो आई होप नेशनल लेवल पे भी फॉलो किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो अभी तक तो थोड़ी थोड़ी तारीफ, क्या थोड़ी क्या अच्छी खासी तारीफ हुई है, बहुत शुक्रिया आपका। मनीषा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये ठीक बात है कि एक डेवलपमेंट का जो प्रोस्पेक्ट है मीडिया में वो अधिक होना चाहिए, और हम सबकी कोशिश भी है, और मुझे ये भी लगता है कि मीडिया आप तीनों को भी बहुत इस तरीके से देखता है कि आप अपकमिंग एक ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स की, जिन पर हम सबको निगाह रखनी है। और हमारी उम्मीदें आप तीनों से इसलिए भी हैं कि आप बेहतर एजुकेशन से आते हैं, आप तीनों विनम्र हैं, आप जिंदगी की सच्चाई को बहुत करीब से देखते हैं, और अपने देश, अपने प्रदेश से बहुत प्यार करते हैं। मनीषा, आप क्या कहेंगे? मीडिया के साथ जो रिश्ते हैं कैसे, और हम सब मिलकर, खासतौर से जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले आप जैसे लोग हैं, उनके साथ हमारे रिश्ते मजबूत हों, इसमें 2 कदम हम भी आगे बढ़ें, तो 2 कदम आप भी आगे बढ़ें। जी मनीषा। जी देखिए, आप जैसा कि अभी ऐश्वर्या जी बोल रही थी कि आपने एक बहुत अच्छा हम सबको एक चीज दिखाई है, लोगों को आपने दिखाया है कि किस तरीके से आप अलग अलग आइडियोलॉजीज को एक साथ रख सकते हैं। एंड इम्पॉर्टेंटली जो महिलाएं और जैसा कि मैं कहूंगी युवा
जो युवा वाकई में कुछ काम करना चाहते हैं। अभी तक सच बात है कि यही होता है, प्रवक्ता को बुला लो, सीनियर्स लीडर्स को बुला लीजिए, इसको बुला लीजिए, लेकिन हम लोग भी अपनी अपनी, मैं सिर्फ अपनी ही नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहूंगी हमारे अलावा भी ऐसे काफी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन हम उधर तक नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन आप जिस तरीके से, जैसे कि आप एक को साउथ अफ्रीका से लेकर आते हैं, किसी को आप दिल्ली से लाते हैं, किसी को भोपाल, किसी को ग्वालियर, सो आई थिंक कि जो आप लोगों को एक टुगेदरनेस का जो मैसेज देना चाहते हैं वो आप लोग बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं। और एंकर्स को हमेशा बड़ा न्यूट्रल होना चाहिए। मैं हमेशा इस चीज का फेवर करती हूं कि जो लगातार जिस तरीके से मीडिया की बात को बंद करना, मीडिया को रोकना, मीडिया अपने सवाल जवाब को एक लिमिटेड उसमें बंद कर लेते हैं, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। आप तो वैसे भी बहुत जाने जाते हैं कि आप बड़े ही निष्पक्ष तरीके की एंकरिंग आपके चैनल से होती है, तो अच्छा है। आप लोग अगर ऐसे हमें सपोर्ट करेंगे तो हम लोग की तरफ से भी, हम तीनों भी इस ये आपके जो प्रोग्राम्स हैं उसमें आपका सपोर्ट करेंगे कि हम भी अपने अलावा जो और लीडरशिप्स हैं उनको आप तक भी पहुंचाएं। जी, लेकिन तो आप जैसे काम करें, हम दो कदम हम तीनों भी आगे बढ़ेंगे आपके बिल्कुल साथ। बेहिचक, इसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन एंकर्स के लिए मैं एक शेर पढ़ूंगा अपनी फ्रेटर्निटी के लिए कि तू चाहे जितना अच्छा हो, कोई ना कोई तो बुरा कहेगा। जी सर। तो ये तो रहेगा, क्योंकि वो उसके लिए अच्छा होना बहुत कठिन होगा। बहरहाल भक्ति, मैं आपकी तरफ आता हूं। अब थोड़ा सा एक गंभीर सवाल आप तीनों से होगा, छोटा सा लेकिन गंभीर सवाल, चुभता हुआ सवाल ये है कि मेल शोविनिज्म, पुरुषों के वर्चस्व की बात राजनीति में है, भारतीय राजनीति में, और ये बात निश्चित तौर पर एक पुरुष होने के नाते कई बार मुझे भी परेशान करती है कि कहीं ना कहीं जो एकाधिकार पुरुषों का होता है वो कई चुनौतियां पैदा करता है, बहुत अलग अलग तरह की चुनौतियां पैदा करता है। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इन चुनौतियों से कैसे निपटती हैं, कैसे आशा का वो दीपक मन में जलाकर रखती हैं कि नहीं, अपनी मेहनत, अपने फोकस के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो मुश्किलें तो आएंगी लेकिन ये आसान होती चली जाएंगी। इस पर आपकी राय क्या है भक्ति? शरद सर, ऐसा है कि पहली बात तो मैं इस प्रश्न को ऐसा लेना चाहूंगी कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों को ही बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और आपने बिल्कुल सही बात कही, जो राजनीति है, राजनीति के अलावा अगर हम देखें जो हाई प्रोफेशंस हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक कहावत कही जाती है अंग्रेजी में, जिसमें कहते हैं कि महिला को फिट इन करने की कोशिश करिए, और बट वो ये नहीं समझ पाते कि वो अपना टेबल और अपना चेयर खुद लेके आके आ सकती है। आई वॉज रियली लकी इनफ, क्योंकि अगर 7 साल पहले मैं सरपंच इसलिए बन पाई क्योंकि फीमेल रिजर्व सीट थी, 50%, आपको पता ही है बात। और बेस्ट पार्ट उसका ये रहा कि उसने मुझे एक रियल लाइफ सिनेरियो से रूबरू करवाया, जिससे मुझे समझ में आया कि रिजर्वेशन तो एक हद तक हमको मिल सकती है, मगर उसके आगे का जो पूरा एक सफर है वो मुझे खुद तय करना है, जिसके अंदर महिला के चरित्र पे बात होती है, महिला कैसे उठती है, बैठती है, वो क्या कपड़े पहनती है, और ये अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइंस एंड अक्रॉस द कंट्रीज है। ये अकेले बात मैं हिंदुस्तान की नहीं कहती, मैं पूरे साउथ, मैं एशिया की बात करूं, मैं अमेरिका की बात करूं, हर जगह पे ये चीज है। या इस समय पे ये जो मेल शोविनिज्म का कीड़ा जिन पुरुषों के दिमाग में है, वो ये नहीं समझ पाते कि आने वाले समय में देयर वुड बी जस्ट लीडर्स, सिर्फ लीडर्स होंगे, कोई महिला नहीं होगी, कोई पुरुष नहीं होगी। तो अब अक्सर और ये चीज अब चेंज हो रही है। जो लेटेस्ट ट्रेंड हुआ है इसके अंदर ये चीज बहुत क्लियरली दिखने को मिला जब मध्य प्रदेश के अंदर 60% से ज्यादा महिलाओं ने नॉमिनेट करा कि वो 3rd टियर ऑफ डेमोक्रेसी में सरपंची का चुनाव जनपद और जिला पंचायत के लिए लड़ना चाहती हैं। इसके साथ साथ हमें एक और चीज समझ में आई कि मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे खुद दिखा कि जिस तरीके से ये लोग 33% का रिजर्वेशन इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में करा है, दे आर एक्चुअली हेल्पिंग वुमेन टू ग्रो। देखिए, महिला को एक स्तर पर या तो पॉलिटिकल पार्टी पायदान दे सकती है, मगर आगे की जो सीढ़ी चढ़ना है वो महिला को है। अब ये चुनौतियों के बारे में मैंने यही चीज समझी है कि देखो, लोगों ने बात करनी है। जब महिलाएं आउट ऑफ द लीग जाके काम करती हैं, चाहे वो अपनी एक्सपीरियंसेस को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे वो नए इनोवेशंस की बात हो, पॉलिटिक्स के अंदर भी और अपने। जी चलिए, मुझे लगता है थोड़ा सा कुछ तकनीकी व्यवधान है। मैं जल्दी से ऐश्वर्या का एक रिएक्शन ले लेता हूं, फिर हम लौटेंगे एक बार, फिर भक्ति अपनी बात पूरी कर लेंगी। जी भक्ति, आप जल्दी से पूरी कर लीजिए, अगर सुन पा रही हैं मुझे तो आप। जी चलिए, ऐश्वर्या आप बोलिए। जी, आप इस सब्जेक्ट पे आपकी क्या एक राय है, किस तरह की चुनौतियां, कैसी कठिनाई? फिर मनीषा की तरफ मैं रुख करूंगा। जी जी
मैं भक्ति से एब्सोल्युटली अग्री करूंगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी 33% रिजर्वेशन रखा गया, जिसी के कारण मैं ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस में सेक्रेटरी की तरह कहीं ना कहीं मुझे आगे बढ़ के मौका मिला, क्योंकि वो रिजर्व था। पर उससे बढ़कर बात यह है कि जहां इनइक्वालिटी है और मेल शॉविनिज्म है, जो भक्ति ने ऑलरेडी इलेबोरेट कर दिया, पर आई फील देयर इज अ पॉजिटिव स्पेक्ट्रम ऑल्सो, जिसको हम एकदम डिसरिगार्ड कर देते हैं। आज women are not just there as politicians or CEOs, they are there because उनमें वो capability है। आज आप reservation से उन पोस्ट में ज़रूर आपको मौका मिल जाएगा, बट उन पोस्ट को होल्ड कर पाना और उन पोस्ट में रहकर काम कर पाना सिर्फ काबिलियत से होता है, ना कि पुरुष या महिला होने से। और वही करने की वजह से आज हम देखेंगे कि इन सारी पोजीशंस पे विमेन इक्वली खड़ी हैं जिस तरीके से पुरुष हैं। तो मेरा स्टैंड सिर्फ यही रहेगा कि आज हम मेल शॉविनिज्म को एक्सक्यूज लेके ये बोल सकते हैं कि हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, पर एक बार जब औरत किसी पोस्ट पे या किसी पोजीशन ऑफ पावर पे भी आती है तो उसकी काबिलियत उसे एक लीडर बनाती है। एंड टाइम एंड अगेन हमारी कंट्री में बहुत सारी ऐसी लेडीज ने, नॉट जस्ट पॉलिटिक्स बट ऑल अदर स्फीयर्स में भी, एज डॉक्टर्स, एज कहते हैं कि कोविड टाइम पे फ्रंट लाइन वर्कर्स में ऑलमोस्ट 50-50% पे फीमेल एंड मेल डॉक्टर्स काम कर रहे थे। तो आई डोंट थिंक इसमें कहीं पे भी ये शक रह सकता है कि अगर आप में काबिलियत है, फिर आप एक लीडर बन के बाहर आओगे, आप कोई भी हो और कहीं से भी हो। बिल्कुल। तो मेरा पर्सपेक्टिव यही रहेगा इस पे। बिल्कुल, आपने बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी बात को एलॉबरेट किया है। मनीषा, आप क्या कहेंगी? चुनौतियां बहुत होती हैं, परेशानियां भी बहुत होती हैं, नज़रिया भी कई बार बहुत परेशान करता है। जिस तरह से इस पुरुष प्रधान समाज का जो चाल चरित्र और चेहरा है, माफ़ कीजिएगा मुझे ये बात कहने में और इसको समझने में मुझे कोई दुविधा नहीं है मेरे मन में। और कई बार मैं एक पुरुष होने के नाते मुझे लगता है कि इसके लिए हमें थोड़ा सर भी मेरा झुकता है, क्योंकि हम आपके लिए वो अवसर नहीं क्रिएट करते हैं, बल्कि हर्डल्स बनते हैं और कई बार बहुत हल्के और निचले स्तर के हथकंडे भी अपनाते हुए मैंने सिर्फ राजनीति नहीं कहूँगा, जीवन के हर क्षेत्र में देखा है। बहरहाल आप किस तरह से देखती हैं इसे, क्या सोचती हैं और क्या कहेंगी? जी मनीषा। जी शरद जी, वैसे काफ़ी चीज़ें भक्ति जी और ऐश्वर्या जी ने बता दी हैं आपको, लेकिन कुछ चीज़ें एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके। कभी कभी मुझे लगता है कि महिलाओं के साथ जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ पॉलिटिकल लाइफ में नहीं, पार्टीज में नहीं, जो हमारी डेली लाइफ है उसमें भी होते हैं, और वो शुरुआत से होते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसा मैं 2-3 चीजों पे बहुत बिलीव करती हूँ कि आपका फैमिली में आपको किस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, फिर आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आप किस अप्रोच से, मतलब आप इंडिपेंडेंटली अपने नाम से काम करना चाहते हैं या आप किसी के थ्रू हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच डिसाइड्स। तो अभी मैं जो ये सब चीजें देख रही हूँ, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। चाहे अगर हम ग्वालियर चंबल, अगर मैं आज स्टेट में वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो फिर मैं ग्वालियर चंबल जोन में बहुत इश्यूज हैं, लोगों को एक्सेप्ट करने में भी इश्यूज हुए कि एक महिला हमें लीड करेगी। सो दैट इज अ बिग इशू। लेकिन क्योंकि मैंने बचपन से, मेरे फादर ने, क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है घर का, भले आइडियोलॉजीज अलग रही हो एक पॉइंट पे, लेकिन एक इंडिपेंडेंस देखी है। हमेशा बोर्डिंग में रहे हैं तो वहां पर भी एक फ्रीडम रही है काम करने की। तो वो फ्रीडम को मैंने अपने करियर में बहुत यूज किया। मुझे बहुत इश्यूज है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में लड़ाइयां भी होती हैं कि हर बार, और वो इसीलिए है क्योंकि मैंने एक मैं बैरियर फील करती हूँ कि बीइंग अ लीडर ऑफ वन पार्टी, और अगर मेरी जगह एक मेल होता तो शायद इतने इश्यूज नहीं होते जितने मुझे हो रहे हैं, या वो मुझे इतनी गालियां नहीं देते जितनी वो एक पुरुष को आपको बैरियर्स लग जाते हैं बोलने में। बहुत सारे आदमी होते हैं ना, क्योंकि आदमियों का संगठन है ज्यादा, हम बोलते तो है 33%, बट दैट इज एक्चुअली नॉट। वी टॉक ऑन नंबर्स, बट हम पेपर पे नहीं देख रहे अभी भी हम कहाँ हैं। जितने लोग हमारे सरपंच, पार्षद जितने भी बने हैं, वो महिलाएं नहीं है, वो उनके पति के नाम पे बनी है सर। और हमें ये चेंज करना है। मतलब मैं भक्ति जी, ऐश्वर्या जी से बोलूंगी, जैसे हम लोग इंडिपेंडेंटली हम तीनों हैं, हमें भी अपने पिता, पति, इनके नाम की जैसे जरूरत नहीं पड़ी,
हम जब तक इस चीज को महिलाओं को नहीं सिखाएंगे तब तक हम जो मेल्स डोमिनेटेड जो सोसाइटी है उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे. And of course, this is not only in Gwalior or in Madhya Pradesh, but this is in all over India, even in the world. बिल्कुल ठीक कहा आपने. ये हेलो, कैन यू हियर मी सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ आपको. ये चुनौती वाकई बहुत गहरी है, और गहरी इस मायने में भी है कि एक जो मानसिकता बन जाती है, एक मानसिकता जो बहुत चुनौती उत्पन्न करती है, वो अपने आप में उससे निपटना, उससे जूझना बहुत आसान नहीं है. मैं भक्ति जी को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि उनसे हमारा कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है. जब तक मैं ऐश्वर्या से एक छोटा सा सवाल ले लेता हूँ. ऐश्वर्या, मुझे ये बताइए, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप जिस विचारधारा से, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बिलोंग करती हैं, उसकी खराबी क्या है या खामी क्या है. मैं ये सिर्फ जानना चाहूंगा पहले, आपको कांग्रेस में क्या सबसे अच्छा लगता है, ये मुझे बताइए जी. बिल्कुल. मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इंडिपेंडेंस डे आने ही वाला है, 75 इयर्स अगो हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी, और वो इंडिपेंडेंट हुई थी क्योंकि यहाँ पे लिबरलिज्म की कमी थी. उसी चीज के लिए हम लिबरेट होने के लिए इंडिपेंडेंट हुए थे, और तब डिसाइड हुआ था कि इंडिया एक रिपब्लिक होगी और फिर एक सेक्युलर रिपब्लिक होगी. इन्हीं ग्राउंड्स पे, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस थी, इन्हीं ग्राउंड्स पे कांग्रेस फाउंडेड है, और मैं बहुत ही प्रो लिबरलिज्म हूँ. बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, मैं थोड़ी थ्योरेटिकली भी लिबरलिज्म को ज़्यादा समझती हूँ. मैं हमेशा कहती थी, पहले तो मैं सोचती थी कि मैं पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होगा. हमेशा से NGOs एंड उन चीज़ों को लेके लोगों तक इम्पैक्ट पहुंचाने की कोशिश ज़्यादा रही, एंड वो अगर आप देखेंगे तो एक लिबरल थॉट प्रोसेस से ही आता है. तो मेरा मोस्ट फाउंडिंग थॉट जो कांग्रेस से जुड़ता है वो उसका लिबरल स्ट्रक्चर है, एंड सेकंड द सेक्युलर स्ट्रक्चर. जिस तरीके से कांग्रेस हमारी कंट्री का आई थिंक ब्यूटी सेक्युलरिज्म है, जहां आज एक हिंदू घर में भी ईद बनती है, और आज ही मैं आपको जैसे बताऊंगी, मेरे फादर के बेस्ट फ्रेंड हैं जो एक मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करते हैं, और हम एक हिंदू फैमिली को बिलोंग करते हैं, और वो हर राखी पे आते हैं और मेरी माँ उनको राखी बांधती हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी कंट्री के बाइंडिंग फीचर्स हैं, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बहुत सुंदरता के साथ स्टैंड करती है उस चीज के लिए. तो ये दो फीचर्स मुझे पर्सनली बहुत ग्राउंडिंग फैक्टर थे कनेक्ट होने के लिए. फिर उसके बाद भले ये बायस हो, पर इसीलिए मैं ये सेकंड पे आई. मेरी फैमिली डे वन से, मेरी ग्रैंड मदर प्री इंडिपेंडेंस एरा से एक फ्रीडम फाइटर की तरह आगे आई, और फिर कांग्रेस पार्टी के आने के बाद पॉलिटिक्स में आई. तो तब से ही जो पूरा स्ट्रगल, इस कंट्री की ग्रोथ, डेवलपमेंट अंडर कांग्रेस देखा, जो कांग्रेस के थॉट को आगे बढ़ते हुए देखा, उस सब ने आई थिंक मुझे कांग्रेस पार्टी से मोर फाउंड एंड ज्वाइन करके रखा. चलिए जी, आपने अपनी बात बहुत खुलकर रखी. भक्ति जी से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हम एक बार फिर वहाँ से उनसे कनेक्ट उनको कर पाएँ. मनीषा, जब तक मैं आपकी बात करता हूँ, आपके बारे में जैसा हमने सुना कि आपके घर में जो राजनीतिक विचारधारा है वो इससे भिन्न है, और आप जिस विचारधारा से जुड़ी हैं, आम आदमी पार्टी, जाहिर तौर पर वो उस विचारधारा की मुखालिफत करती है. जैसा डेमोक्रेसी का कैरेक्टर होता है, चरित्र होता है, बहुत आसान नहीं होता ये, लेकिन पहली तो लोकतंत्र आपके घर में ही है कि आपके पिताजी एक दूसरी विचारधारा की पार्टी को पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को, और आप आम आदमी पार्टी से जुड़ी हैं. तो पहले टक्कर घर में नहीं हुई आम आदमी पार्टी और बीजेपी की, और हुई तो फिर उसमें मैं ये नहीं पूछूंगा जीता कौन, लेकिन उनको भी, आपके बाबूजी को, पिताजी को भी प्रणाम है कि उन्होंने पूरे लोकतंत्र के साथ आपको आगे बढ़ने दिया, और आपको भी नमस्कार है कि आपको उनकी विचारधारा को लेकर कोई समस्या नहीं है. इस पर थोड़ी रोशनी डालिए जी. जी जी शरद जी, एक्चुअली मैं अन्ना आंदोलन से इस पार्टी में जुड़ गई थी. तो दिल्ली में थी, वहाँ पढ़ाई करती थी, जॉब करती थी. तो उस ड्यूरेशन में पापा को कुछ पता नहीं था.
लेकिन मैं आपको ये लड़ाई तो नहीं कहूंगी, लेकिन डेमोक्रेसी ही कहूंगी कि आज मैं आपको पहले जीत भी बता देती हूँ कि आम आदमी पार्टी और भाजपा की जीत भी आम आदमी पार्टी की विचारधारा की हुई। कि टाइम ये आ गया मेरे घर में पिछले 2-2.5 साल से कि 5 साल से जो हमारे पार्टी का संभागीय कार्यालय है वो मेरे घर के ही एक ग्राउंड फ्लोर पर है। अच्छा, जहाँ बीजेपी के झंडे हुआ करते थे वहाँ आम आदमी पार्टी के झंडे हैं जी पिछले 4 साल से। और मेरे फादर, मेरे चाचा जी आज सब ऐसे हैं कि वो सब डायरेक्टली नहीं तो फादर तो खैर डायरेक्टली अब सपोर्ट करते हैं, मतलब इवन वो हमारे जो दिल्ली में हमारा जो नेतृत्व है तो जो हमारे प्रभारी थे गोपाल राय जी, मंत्री हमारे दिल्ली कैबिनेट मिनिस्टर, तो उन्होंने फादर से एक बार ये भी कहा था कि आप ज्वाइन अगर नहीं कर सके तो आप हमें सपोर्ट करिए, एज इन कि आप हमारे लोगों को समझाइए कि विचारधारा को कैसे सस्टेन किया जाता है। तो उनके पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, मैं कहूंगी वो सपोर्ट करते हैं अब, और उनके एक्सपीरियंसेस मेरे काम आ रहे हैं। बिकॉज जरूरी नहीं है कि पॉलिटिशियन भाजपा में हमेशा श्रूड या रूड हो, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स, सो आई कैन से दे आर वन ऑफ देम। और मैं उनके हर एक्सपीरियंस को यूज करती हूँ अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, और उनकी वजह से ही मुझे लगता है आज मैं आम आदमी पार्टी को लीड कर पा रही हूँ। और ठीक है, आम आदमी पार्टी मैं इसलिए ज्वाइन करी और इसलिए समझती क्योंकि एक न्यू आइडियोलॉजी है। वी हैव अ फ्रीडम टू स्पीक, वी हैव फ्रीडम टू वर्क इम्पोर्टेंटली। चलिए, और जिस सोच के साथ मैंने अपनी पढ़ाई की, जी बहुत मतलब शुक्रिया। आई मीन जिस सोच के साथ मैं यूनिसेफ में अगर वर्क कर रही थी तो मुझे लगता है उसी सोच के साथ यहाँ पर है। बिल्कुल मनीषा, बहुत क्लियर। भक्ति हमारे साथ फिर जुड़ गई हैं और कंक्लूड करूंगा इस सत्र को, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपकी रिस्पेक्टिव पार्टीज से ये अपेक्षा रखूंगा कि टेलीविज़न की डिबेट्स में अधिक से अधिक संख्या में, बल्कि मैं अगर ये भी कोई आश्चर्य ना हो, कोई मैं बायस नहीं कहूँगा, कि अगर आप जैसे युवा लीडर्स आएंगे जो बहुत अच्छे दोस्त भी हों तो न सिर्फ बहस का स्तर बहुत ऊंचा होगा बल्कि वो बहस सुरीली भी होगी, और उस बहस में मित्रता का एक एलिमेंट इस तरह होगा कि अपनी विचारधारा पर अडिग रहते हुए भी शालीनता कैसे बनाए रखी जा सकती है, इसका एक मैसेज भी शायद हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। भक्ति, बीजेपी की क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा सम्मोहित करती है? हमने आपके दोनों साथियों से ये सवाल किया, मैं आपसे जानना चाहूँगा जिसकी वजह से आप महसूस करती हैं कि ये वो पार्टी है जिससे आप बहुत अपने को मन से, आत्मा से, दिल से जुड़ा हुआ महसूस करती हैं। जी सब बीजेपी ये बात कहती है कि हम एक पार्टी है दलित की, शोषित की, वंचित की, महिलाओं की। जब वो ये बात कहते हैं तो मुझे लगता है कि वो बात सिर्फ कह नहीं रहे। पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसी पार्टी जिसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है, वो है भारतीय जनता पार्टी। एक ऐसी पार्टी जहां कहीं ना कहीं वो महिलाओं के बारे में समझते हैं। वो आप देखिए जितनी भी उनकी योजनाएं हैं, कोई बहुत बड़ी योजना नहीं है, वो योजनाएं जमीनी स्तर पे काम करने वाले लोगों के साथ जुड़ी हुई योजनाएं हैं। 7 वर्ष के कार्यकाल में जब मैं सरपंच रही तो मैंने देखा कि चाहे उज्ज्वला की बात हो, आयुष्मान भारत कार्ड के बनाने की बात हो, चाहे कोविड के वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे कोविड में लोगों को फ्री अन्न देने की बात हो, उनकी हर योजना जो है वो लोगों से कनेक्ट होने की योजना है। वो ऐसी योजना नहीं कि हम पेपर्स में कुछ कर देंगे और जमीन पे जब जाएंगे सो दिस इज नथिंग। तो छोटी छोटी चीजें ये हैं जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक ऐसा कनेक्शन है। बिकॉज आप देखिए चाहे ऐश्वर्या जी हो चाहे मनीषा जी हो, हम लोग सब इवेंचुअली आए हैं तो जमीन पे काम करने के लिए। जमीन पे काम करने के लिए ऐसी पार्टी से जुड़ना जो लोगों को समझती है, जो लोगों के दिल पे ये समझती है कि किस चीज से उनको हानि होगा या लाभ होगा, इस चीज के बारे में सोचने का कोई काम अगर कोई पार्टी करे तो भारतीय जनता पार्टी। इसलिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी क्लियर, आई थिंक दैट दिस इज वन पार्टी जिसके साथ मैं ये फील करती हूँ कि अगर मैं भी इनको कोई आइडियाज जब देती हूँ कि हम इस चीज को ऐसे कर लें तो वो लोग ओपनली हमारे आइडियाज को, हमारी एज अ यूथ एंड एज अ वुमेन मेरे आइडियाज को हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं, सोचते हैं कि अगर हम इस पर विचार कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए। तो दिस इज क्लियरली वन थिंग जिसकी वजह से मुझे आत्मा से मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ाव है। वाह वाह, बहुत बहुत छोटा सा वक्त रहा लेकिन बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और मैं फिर एक बात ये दोहराऊंगा कि आप लोगों को राजनीति में अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए। और ये बात जो व्यूअर्स देख रहे हैं जिनके हाथ में मतदान की एक अभूतपूर्व शक्ति है, वोटिंग पावर है जिनके पास, और लोकतंत्र के मंदिर में जो वो अपने मतदान की आहुति देकर सरकार बनाते हैं, वो उनकी अभिरुचि है। वो जिसको पसंद करें चुनें, जिस पार्टी को, जिस व्यक्ति को। लेकिन अगर उसमें महिलाओं का प्रतिशत आप बढ़ाते चले जाएंगे तो यकीन मानिए
आज अगर महिलाओं के हाथ में स्टीयरिंग है तो वो बहुत समझदार वाहन चलाने वाली एक पर्सनैलिटी हैं। अगर वो किसी फील्ड में है, वो सर्विस इंडस्ट्री है, वहाँ वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। मुझे ये कहने में संकोच नहीं है, मैं फिर कहूँगा कोई जेंडर बायस नहीं है, स्त्री पुरुष की कोई तुलना नहीं है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जिंदगी के भी। लेकिन स्त्रियां अपने कमिटमेंट, अपने सोच, अपनी संवेदनशीलता की तुलना में और ज़्यादा वल्नरेबल होकर, मैं पुरुषों से बिल्कुल तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो और ज़्यादा वल्नरेबल होकर और अकाउंटेबल होकर सामने आती हैं। आपकी भागीदारी बढ़े, ये मतदाताओं आपके हाथ में है, तो चुनिए अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं को, जिस रिस्पेक्टिव पार्टी और जिस विचारधारा से आप जुड़े हो। भक्ति, ऐश्वर्या और मनीषा, ये वो चेहरे हैं जिनके मन में अपनी योग्यता से आगे बढ़ने का विश्वास है। कोई कुढ़न नहीं है, कोई चिढ़न नहीं है। ठीक है कि वो कुछ प्रिविलेज फैमिली से हो सकते हैं और इनकी तुलना में कुछ और जो राजनीति में आने वाली युवा लड़कियां हैं उनके पास वो प्रिविलेज नहीं है, लेकिन ये प्रिविलेज तब बढ़ेगा जब भक्ति, ऐश्वर्या और मनीषा राजनीति में होंगी, क्योंकि वो उस पीड़ा को समझती हैं कि जिनके पास कुछ सहूलियतें नहीं हैं, वो लड़कियां अगर राजनीति में आना चाहती हैं तो उन्हें क्या मदद की जानी चाहिए। ये मैं आपसे गुजारिश जरूर करूंगा। आप तीनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे ये डिबेट्स हम आपसे करते रहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी बहुत ही संतुलित, संयमित और सुरीली बातचीत थी जो मुझे ही नहीं अच्छी लगी। मुझे लगता है इसको देखने वाले भी मुझसे बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे। बहुत शुक्रिया भक्ति, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या और बहुत शुक्रिया मनीषा आपका। बने रहिए बंसल न्यूज पर, निरंतर जारी है खबरों का भी सिलसिला।